फ्रेंड्स 0.1 सीसी मैंने जंटा कम्बिनेशन भरा है और 10 किलो पे लगाते हैं 1 सीसी का पूरा इंजेक्शन। ये पूरा इंजेक्शन 1 सीसी का, लेकिन 0.1 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसका बॉडी वेट किलो से भी कम है। तो ये मैं इंजेक्शन लगा के दिखाता हूँ, दिखा सकता क्योंकि मेरे यहाँ पे कैमरा भी है और मैं अकेला हूँ। तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट। पहले ये लगाना है, फिर हमने 0.1 सीसी ये बायोमिलिट्री लगाना है, ताकत का इंजेक्शन। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो गिरते ब्लड से खड़ा करते हैं। मैंने इसकी छाती पे जो गोश्त होता है वहाँ पे मैंने लगा दिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है तो खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज जब मैं अपने पोल्ट्री हाउस में आया था, बर्ड हाउस में आया था, तो मुझे एक मसले का सामना करना पड़ा। फ्रेंड, मसला ये था कि जो मेरी, ये आपको पता है, ये डक्स हैं। एक डक जो अभी लेके आया था, जो पहले मैंने पाली थी अपने हाथ से, वो डक मेरी बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। गर्दन उसकी झुकी हुई थी और वो खड़ खड़ की आवाज़ भी आ रही थी और बिट्ठें भी उसकी ग्रीन कलर की थी और मूवमेंट भी बहुत स्लो थी। तो मैं समझ गया कि अभी डक में बीमार है। तो लेकिन फ्रेंड, जब मैं देखा कि डक भी बीमार है और बाकी जो बर्ड्स हैं उनका दाना पानी भी ख़त्म हुआ है और घर में दाना पानी मैं इस बार लेके नहीं आ सका फ्रेंड्स। तो मैं, और दाना पानी मैंने फ्रेंड फ़ौरन तैयार किया और दाना बाज़ार से लेके आया मौके पे थोड़ा सा अभी चलाने के लिए। और डक को मैंने धूप में थोड़ा छोड़ा, लेकिन वो बार बार किसी कोने में जा रही थी। तो मैं आपको डक दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया होगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये जगह जहाँ डक छोड़ी मैंने, ग्रीन कलर की बिट्ठे हैं पतली, और जगह ये गीली है। अब डक देखें, ये है बैठी हुई कोने में सर झुका के। हालांकि डक बड़ी एक्टिव होती है, गर्दन सी खड़ी होती है, खड़ करती है अगर इसको तो चलती है तो। हाँ फ्रेंड्स, मेरा ख्याल था कि डक्स बीमार जल्दी नहीं होती, उनको ठंड लगती है, पानी में रह लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ठंड इन्हें भी लगती है, इन्हें भी सर्दी में खुश्क जगह चाहिए होती है, क्योंकि ये डक्स वो वाली थोड़ी है वाइल्ड जो आपने इनको पानी में इनको पाला होता है। ये तो आप घर में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, इसलिए ये भी ठंड इनको लग जाती है और पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए तो ये बीमार होती हैं। ये वाइल्ड या जू की बर्ड्स नहीं है, वो डक्स नहीं है जिनको पानी की आदत हो। तो मैंने सोचा कि लकड़ी का पिंजरा मेरे पास जो बाढ़ पड़ा है उसको यहाँ रख दूँगा 1-2 दिन तक साफ़ करके, ताकि जगह खुश्क रहे, वहाँ पे बैठेंगे, बाकी दाना पानी यहाँ से खा लेंगी। अब फ्रेंड, बात की इलाज की, तो फ्रेंड इस डक का मैं इलाज फ्रेंड्स 2 तरीक़ों से करूँगा। एक तो फ्रेंड मेरे हाथ में ये देख रहे हैं आप, ये बायोमिलिट्री फ्रेंड्स, ये एक मल्टीविटामिन है। एविकॉम भी इस नाम का आता है इंजेक्शन। ये तब लगाते हैं जब आपका बर्ड जो पोल्ट्री का जानवर खाना पीना छोड़ दे और सुस्त हो जाए बीमारी की वजह से, तो इसको लगाने से उसमें एनर्जी आती है और चल के वो चढ़ने फिरने लग जाता है। और ये है फ्रेंड जंटा कम्बिसोन, ये एंटीबायोटिक है। इसके अंदर आपको पता है कि इसके 2 तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, टाइलोसिन और ये जंटा कॉम्बिसोन। दूसरा ये डेक्सो मिथासोन, ये एंटी एलर्जिक है, सॉरी ये है स्टेरॉइड। और क्लोरोफिनरामाइन, ये एंटी एलर्जिक है। तो इसमें एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और एंटी एलर्जिक सब कुछ इसमें होता है। ये इंजेक्शन मैं लगाऊंगा अपनी डक को और ये भी लगाऊंगा अपनी डक को। अक्सर आपके जो बर्ड होते हैं, जानवर होते हैं, बीमार होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उनका खाना पीना उनका बड़ा मुश्किल होता है। तो खाना पीने छोड़ने से भी बीमारी बढ़ती है और बीमार वो पहले होते हैं। तो बीमारी से मरे ना मरें, खाने पीना छोड़ने की वजह से वो कमज़ोर होकर मर जाते हैं, इसलिए उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका जो मशहूर नाम है इस इंजेक्शन का, वो एविकॉम भी है, लेकिन ये दूसरा है कंपनी का और ये सस्ता रहता है, लेकिन सॉल्ट सेम है। तो मैंने फिर अपने डक का भी मैंने बॉडी वेट किया, तो डक का मैंने बॉडी वेट किया तो फ्रेंड इसका 600 ग्राम बॉडी वेट है, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है ये। तो क्योंकि मैंने इंजेक्शन लगाया था, मैंने जंटा कॉम्बिनेशन इंजेक्शन जो होता है फ्रेंड्स वो लगाते हैं 1 सीसी या 1 ml 10 किलो बॉडी वेट पे। और जो बायोमिलिट्री ताकत का था वो लगाते हैं 1 सीसी 1 ml 5 किलो बॉडी वेट पे। अब इनका बॉडी वेट तो बहुत थोड़ा है, तो मैं इस इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा फ्रेंड। मैं इसको एक फ्रेंड्स जो सीसी का इंजेक्शन होता है, जैसे ये है, ये पूरा इंजेक्शन फ्रेंड्स 1 सीसी का है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं फ्रेंड्स को लगाऊंगा 0.1 यहाँ तक फ्रेंड्स। ये इंजेक्शन मैं इसको लगाऊंगा क्योंकि इसका बॉडी वेट किलो भी नहीं है इतना।
और इतना ही मैं इसको मल्टीविटामिन लगाऊंगा। और साथ साथ फ्रेंड्स डक की बात मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसकी जो पीले वाले बर्तन है डक के, इसके अंदर फ्रेंड्स एक के अंदर मैंने फ्रेंड्स फ्लैजल डाल दी है, दूसरे के अंदर मैंने आयरनेक्स सिर्फ डाल दी है ताकि इंजेक्शन के बाद भी ये पानी शानी पिएगी तो इसकी जो मज़ीद बीमारी है ठीक हो जाएगी और सादा डक भी बीमार नहीं होगी। अगर आप लोग के पास जेंडर कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप बाज़ार से ले आएँ और लगा नहीं सकते मसल में, तो आप 0.1 या बॉडी वेट मैंने आपको बताया अभी कि 10 kg बॉडी वेट हो बर्ड का तो उस पर 1 cc लगाते हैं जेंटा कॉम्बिनेशन। इसी बॉडी वेट के हिसाब से आप पानी में मिला कर दे सकते हैं आप ये जो जेंटा कॉम्बिनेशन, और साथ साथ फ्लैजल और आयरनेक्स भी देना है अपने ताकि पेट भी ठीक हो जाए और टीके के बाद जो पानी पिएंगे उसमें भी दवा हो। और एंटीबायोटिक टीका 3 दिन तक लगाऊंगा और साथ साथ बाकी दवा भी मैं उसको देता रहूँगा। और जगह खुश्क फराम करनी है वो भी मैं इसका सेटअप करता हूँ। तो मैं अभी इंजेक्शन लगाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स 0.1 cc मैंने जेंटा कॉम्बिनेशन भरा है और 10 किलो पे लगाते हैं 1 cc का पूरा इंजेक्शन। ये पूरा इंजेक्शन 1 cc का, लेकिन 0.1 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसका बॉडी वेट किलो से भी कम है। तो ये मैं इंजेक्शन लगा के दिखाता हूँ, दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे यहाँ तो कैमरा भी है और मैं अकेला हूँ, तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट। पहले ये लगाना है, फिर हमने 0.1 cc ये बायोमिलिट्री लगाना है, ताकत का इंजेक्शन। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो गिरते बर्ड को खड़ा करते हैं। मैंने इसकी छाती पे जो गोश्त होता है वहाँ पे मैंने लगा दिया है जेंटा कॉम्बिनेशन। अब मैं बायोमिलिट्री भरूँगा और लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड मैंने बायोमिलिट्री भी मैंने भर लिया है और ये अब मैं इसे लगाऊंगा 0.1 बायोमिलिट्री इंजेक्शन। एविकॉम ब्रांड आता है इसका मशहूर जो है और वो महंगा होता है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है और सॉल्ट सिम है। अगर आपके पास ये इंजेक्शन नहीं है तो आप अपने पास घर में रखा करें, लगा सकते तो पिला सकते हैं पानी मिला के, जो डोज पे लिखी है उसी हिसाब से। ये बड़े बेहतरीन इंजेक्शन है और ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन होते हैं आपके पोल्ट्री बर्ड्स के लिए। इंजेक्शन लगाने के बाद फ्रेंड्स उसको सिरके वाले पानी से धो लें इंजेक्शन को, स्प्रे मार के, इससे इंजेक्शन आपका स्टेरॉइड हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स मैंने इसको अब बायोमिलिट्री भी लगा दिया है, मल्टीविटामिन की जो बात कर रहा हूँ, साथ साथ जेंटा कॉम्बिनेशन का भी लगा दिया इंजेक्शन। आपके पास दोनों इंजेक्शन होने चाहिए, लगा सकते तो पिला सकते हैं और डोज इस पर लिखी होती है उसके मुताबिक हमें पिलाना है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। मुझे जब इंजेक्शन लगाने आते हैं मेरे पास पड़े भी हैं तो मैं क्यों रिस्क लूँ कि मेरा बर्ड मज़ीद बीमार हो या मैं इसे सिरप के ज़रिए सिर्फ इलाज करूँ। सिरप भी मैंने इसको मिला दी हैं। एक जो ड्रिंकर है उसके अंदर फ्रेंड मैंने डक के 2 ड्रिंकर हैं, एक ड्रिंकर का मैंने फ्लाजिल मिलाया पेट के लिए तो बिट्ठे साफ़ हों, दूसरे में मैंने लगाया है, डाला है आयरनेक्स सिरप, क्योंकि फ्रेंड कोल्ड है, कोल्ड की वजह से पेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने सिरप भी मिला दी हैं पानी में, साथ साथ टीके लगा दिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से ही मेरा डक कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 दिन का मैं कोर्स पूरा करूँगा, आप भी इस तरह कीजिएगा, हर दवा का 3 दिन का कोर्स पूरा करते हैं। तो ये फ्रेंड बर्ड्स पालना एक चैलेंज है, रोज़ कोई नया चैलेंज मिलता है, लगता है काम कैसे होगा लेकिन अल्लाह के हुक्म से काम हो भी जाता है। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छी हॉबीज़ में बिजी रहिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।